并没有制导雷达开机。आखिर क्यों मिसाइलों के नाम रखे जाते हैं? नाम से मिसाइलों का क्या ताल्लुक है? क्या नाम रखने से मिसाइलों की बनावट पर कोई असर पड़ता है? क्या मिसाइलों का नाम रखने के लिए नियम और कायदे कानून भी हैं? अगर मिसाइलों का नाम ना रखा जाए तो क्या होगा? दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया में नई चीजों का आविष्कार होता है वैसे वैसे उन्हें नए नाम दिए जाते हैं जिससे उनकी अलग पहचान हो। पर बच्चों के लिए ये सिलेबस को ही बढ़ाता है। वैसे ही हथियारों के सेक्टर में भी है। जैसे जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, टैंक बनते जाते हैं उन्हें अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, जबकि इनका काम एक ही होता है, दुश्मन के परखच्चे उड़ाना। फिर भी दोस्तों, एक मिसाइल दूसरे से कई सेक्टर्स में अलग होने के कारण इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। खैर, ये तो पॉइंट समझ में आता है, लेकिन इन्हें ऐसे ही नाम क्यों दिए जाते हैं? क्या इनके नाम से इनकी तकनीक का कोई जुड़ाव है या फिर इसके पीछे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके हिसाब से ही इन मिसाइलों के नाम रखे गए हैं? तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि आखिर मिसाइलों को इस तरह के नाम क्यों दिए गए हैं, जैसे पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस, अग्नि और शौर्य जैसे कई बेहतरीन मिसाइल भारत ने डेवलप की हैं, पर इनके नाम के पीछे क्या कहानी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, हर चीज के पीछे इतिहास जुड़ा होता है। इसी तरह मिसाइलों के नामांकन के पीछे भी इतिहास का जुड़ाव है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कभी भी विज्ञान ने धर्म को नहीं माना और धर्म ने विज्ञान को नहीं माना। लेकिन यही इतिहास बताता आया है कि जिस विज्ञान के लिए धर्म एक्सिस्ट ही नहीं करता, वो विज्ञान मिसाइलों के मामले में धर्म को तवज्जो देता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परमाणु बम। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि परमाणु बम को बेशक अमेरिका ने बनाया, लेकिन इसका विचार महाभारत से लिया गया था। महाभारत पर गहरी स्टडी कर चुके परमाणु बम के निर्माता रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बताया था कि महाभारत में सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। इसका नाम हम में से कई लोगों ने सुना होगा। अब दोस्तों, उस समय इस हथियार को ब्रह्मास्त्र कहते थे, यानी कि ब्रह्मा का शास्त्र। इसकी कुछ खूबियां इस तरीके से थी कि यह दुनिया के उन सभी जीवों का नाश कर सकता है जिनमें जीवन था और दुनिया में तबाही मचा सकता था। ब्रह्मास्त्र ही दूसरे ब्रह्मास्त्र को रोक सकता था और जिसने इसे छोड़ा है वही इसे वापस लेने की क्षमता रखता है। इसी को देखते हुए परमाणु हथियार का निर्माण किया गया। इसी तरह भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के ऑफिशियल पोर्टल पर दर्ज है कि किस तरह से पौराणिक कल्पनाओं से मिसाइल विज्ञान डेवलप हुआ है। तो चलिए भारत में मिसाइलों के नाम के हर सवाल के जवाब को जानते हैं और हर मिसाइल के पीछे के नाम की वजह आपको बताते हैं। दोस्तों, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में जिन हथियारों को अस्त्र कहा गया, हकीकत में मॉडर्न एरा में वही मिसाइल के रूप में सामने आए। ये पोर्टल कहता है कि पौराणिक कथाओं में अस्त्रों को यानी हथियारों को जादुई मंत्रों से आदेश दिया जाता था और आज के मॉडर्न एरा में मिसाइलों को सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल और इंस्ट्रक्ट किया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि संस्कृत भाषा में लिखे गए पौराणिक बातें मिसाइलों के इतिहास में महत्वपूर्ण माने गए। दूसरा, एडवांस मिसाइलों के बारे में बताया गया कि 1792 में साउथ इंडिया रूलर टीपू सुल्तान ने शुरुआती रॉकेट का आविष्कार किया था जिसमें मिसाइल लगी थी, लेकिन इसे सिर्फ अटकलें मानकर छोड़ दिया गया। पर आज मिसाइलों की शुरुआत जर्मनी में गाइडेड मिसाइलें V1 और V2 से मानी जाती हैं। उसके बाद दुनिया भर में कई तरह की मिसाइलें डेवलप हुई और भारत इसमें पीछे नहीं रहा। अब सवाल आता है कि भारतीय मिसाइलों के नाम ऐसे क्यों रखे गए? दोस्तों, जैसा कि इतिहास के हवाले से आपने जाना कि मिसाइलों को लेकर विज्ञान भी पौराणिक हवालों की अहमियत देता रहा है, इसलिए संस्कृत के टिपिकल वर्ड्स को लेकर एक सुझाव साफ तौर पर नजर आता है। अब रही बात कि मिसाइलों के नामांकन को लेकर क्या कोई खास प्रोसेस है, तो इसका जवाब है नहीं। असल में होता ये रहा कि मिसाइलों के डेवलपमेंट के काम में साइंटिस्ट पूरी शिद्दत से जुटे रहे। एक तरह से अपने बच्चे को जन्म देने जैसा काम हो गया, इसलिए उन्होंने ही अपने बच्चे को नाम देने का हक भी लिया। लेकिन ऐसे नामों के रखने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? दोस्तों, साइंटिस्ट्स का हमेशा मानना रहा है कि संस्कृत शब्द अट्रैक्टिव, मीनिंगफुल और पावरफुल रहे हैं। फिर भी मिसाइलों का नाम तय करते समय मिसाइलों के काम और नेचर को ध्यान में रखा जाता रहा है। जैसे अग्नि एक प्रोजेक्शन मिसाइल है, यानी इसको ऑपरेट करने के लिए आग यानी एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए होती है।
इस मिसाइल का नामांकन करते समय इसे बेस माना गया। इसी तरह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल को पृथ्वी, जमीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइल को आकाश नाम दिया गया। कुछ और नए नामों को समझें तो उसमें ब्रह्मोस अहम है। यह भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर के तहत तैयार की गई है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल, आपसी सहयोग के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी को मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। वहीं मिसाइलों में नाग और त्रिशूल जैसे नाम भी सुनने को मिले। ऐसे नामों के पीछे एक तरफ रिलीजियस और मिथिकल रेफरेंस रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रहार, शौर्य और अस्त्र जैसे नाम संस्कृत भाषा के प्रति जुड़ाव से आए हैं। एक और नया नाम हेलिना है। अब आप कहेंगे कि मिसाइल का ये नाम किस कल्चर से है? तो दोस्तों ये है इसका पूरा मतलब, हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली नाग मिसाइल। दोस्तों जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि साइंटिस्ट ही नामांकन में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। किसी भी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अपने हिसाब से कुछ सटीक नामों का प्रस्ताव रखते हैं और फिर यह प्रस्ताव लैब के चीफ कंट्रोलर के पास जाता है और फाइनल प्रोडक्ट के फंक्शन को ध्यान में रखकर नाम तय कर लिया जाता है। डीआरडीओ के चीफ कंट्रोलर रह चुके डब्ल्यू सेलावा मूर्ति ने बताया कि मिसाइलों या बाकी प्रोडक्ट के नाम उनके फंक्शन और साइंटिस्ट लॉजिक के बेसिस पर तय किए जाते हैं। दोस्तों इससे पता चलता है कि भारत के लिए उसकी संस्कृत कितनी अहम भूमिका निभाती है। बेशक आज भारत मॉडर्न तकनीक को डेवलप कर रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए संस्कृत कितनी जरूरी है, यह हमारे देश के आविष्कारों में नजर आता रहा है। भारत अपनी संस्कृति को लेकर जो पहचान रखता है उसे आज भी बनाए हुए है। अगर भारत के वैज्ञानिकों के इस फैसले पर आप भी सहमत हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखकर भारत के वैज्ञानिकों के हौसलों को जरूर बढ़ाएं। दोस्तों ये थी वो खबर भारत में बनी मिसाइलों के नामों को लेकर, जिनका जुड़ाव हमारी संस्कृत और संस्कृति से है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।